राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे कई पत्रकारों को एनआईए नोटिस भेज रही है, लेकिन पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर हमला करने की सूचना पहले से एक पत्रकार को कैसे हाथ लगी, इस पर कोई नोटिस नहीं है। सरकार चुप है। 16 जनवरी से व्हाट्सएप चैट के हजारों पन्ने सोशल मीडिया में वायरल हैं। मुख्य धारा के अखबारों में खबरें छप रही हैं, वेबसाइट पर खबरें छपी हैं और कुछ चैनलों पर भी इसकी चर्चा हुई है। ये जो अटैक होते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन किस किस के पास होती है? इसकी जानकारी तो पायलट को भी आखिरी वक्त में दी जाती होगी। पहले से सिर्फ 5 लोगों को पता था। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वायुसेना के प्रमुख, इन्हीं 5 में से किसी एक ने पत्रकार को सूचना दी थी और वह पत्रकार व्हाट्सएप पर साझा कर रहा था। मुमकिन है दुश्मन देश वह सूचना हैक कर सकता था और भारतीय वायुसेना के पायलट की जान खतरे में पड़ सकती थी या भारत की योजना फेल हो सकती थी। हैरानी की बात है कि इन 5 में से किसी ने अभी तक व्हाट्सएप चैट के बारे में कुछ नहीं बोला है। या अगर अफवाह है या इसमें कोई आधार नहीं है तो भी इसका खंडन कर दिया जाना चाहिए था। एक वेब सीरीज में क्या बोला जा रहा है उसे लेकर एफआईआर हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन चारों तरफ व्हाट्सएप चैट छाया हुआ है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां तैर रही हैं। उसे लेकर कोई हरकत नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि इन 5 में से किसी एक को और पत्रकार को भी जेल की सजा होनी चाहिए। इस मैटर को लेकर विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, जानते हैं उसमें। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं, उस मसले पर चुप्पी कांग्रेस ने तोड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हमले की पूर्व सूचना अर्णब गोस्वामी को दी है उसकी जांच होनी चाहिए और दोनों को ही जेल जाना होगा। लेकिन जांच नहीं होगी क्योंकि सूचना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए या एयर चीफ में से किसी ने दी है। पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि अर्णब गोस्वामी को बचा लिया जाएगा। राहुल का आरोप है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े 4 अन्य प्रमुख लोगों ने ही अर्णब को पाकिस्तान पर हमले की सूचना 3 दिन पहले दी होगी। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। दरअसल में ये मैटर क्या है, चलिए जानते हैं। यह मामला क्या है, अब इस पर आते हैं। आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी को लेकर फर्जीवाड़े का मामला उजागर किया है। इसके तहत बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता गिरफ्तार हैं और अभी अस्पताल में हैं। बार्क का पूरा नाम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जो रेटिंग का सैंपल जमा करती है और बताती है। इसी के नाम पर चैनलों को विज्ञापन दिए जाते हैं। अरबों रुपए का कारोबार इसी रेटिंग पर होता है। मुंबई पुलिस के अनुसार अर्णब ने पार्थो दासगुप्ता को कथित तौर पर 30 लाख रुपए दिए हैं और बदले में दासगुप्ता उनकी मदद करते रहे कि कैसे रेटिंग आ सकती है और भीतर की जानकारी देते रहे। इससे अर्णब ने फर्जी रेटिंग हासिल की और करोड़ों कमाए। इसी सिलसिले में जांच के बाद पुलिस ने 3000 पन्नों की एक रिपोर्ट फाइल की है। इन पन्नों में दासगुप्ता और अर्णब गोस्वामी के बीच की बातचीत का ब्यौरा है, व्हाट्सएप चैट है। इसी बातचीत के एक हिस्से में अर्णब गोस्वामी पार्थो दासगुप्ता से पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर विवाद हो गया है। व्हाट्सएप चैट में अर्णब स्वामी क्या बात कर रहे हैं, चलिए जानते हैं कि व्हाट्सएप चैट में अर्णब गोस्वामी कथित तौर पर क्या बात कर रहे हैं। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में हमला करती है। देश को ऐसे बताया जाता है कि गुप्त मिशन था और पहली बार पता चला है हमले के बाद, जब मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन अर्णब गोस्वामी को यह सूचना 3 दिन पहले से थी और वे इस बारे में पार्थो दासगुप्ता से बात कर रहे थे। अर्णब गोस्वामी 23 फरवरी को यह चैट कर रहे थे। इस चैट में अर्णब गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, एक और बात, कुछ बड़ा होने वाला है। तब पार्थो दासगुप्ता पूछते हैं, दाऊद? अर्णब गोस्वामी कहते हैं, नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं, ऐसे वक्त में उस बड़े आदमी के लिए, बिग मैन के लिए अच्छा है, तब वो चुनाव जीत जाएंगे, स्ट्राइक या उससे भी कुछ बड़ा। अर्णब गोस्वामी कहते हैं, सामान्य स्ट्राइक से भी काफी बड़ा, और साथ ही इस बार कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर सरकार को विश्वास है कि ऐसा स्ट्राइक होगा जिससे लोगों में जोश आ जाएगा, इलेटेड हो जाएंगे, अंग्रेजी का वर्ड है, बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे। ये जो चैट है, ये रियल है या फिर फेक?
बहरहाल व्हाट्सएप चैट में जो बातचीत हो रही है वो महज संयोग नहीं लगती है। 3 दिन बाद हमला होता है और उसी तरह 3 दिन पहले कश्मीर के बारे में उन्हें पता है, जो अपनी कथित चैट में कहते हैं कि धारा 370 समाप्त होने वाला है। ये सब कुछ पार्थो दासगुप्ता से कह रहे हैं और इसे मुंबई पुलिस को अभी साबित भी करना है। इस तरह की जानकारी सिर्फ सुरक्षा के लिए भयानक नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। व्हाट्सएप चैट से यह जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाती तो कितना बड़ा संकट आ सकता था। सीमित हमले की योजना व्यापक हमले में बदल सकती थी और फिर कुछ भी हो सकता था। क्या इसलिए इस चैट पर चुप हैं और कोशिश हो रही है कि इसकी खबर गांव-गांव तक ना फैले, कि आप दुविधा में ना पड़ें? इसलिए इस कथित चैट पर सरकार को अब तक स्पष्टीकरण कर देना चाहिए था। एनआईए को संज्ञान लेना चाहिए था। 16 जनवरी से यह खबर सोशल मीडिया में वायरल है। अर्नब को यह जानकारी कहां से मिली, चलिए जानते हैं इसके बारे में। अर्नब को यह सूचना किसके जरिए मिली? बातचीत से मिली या अर्नब किससे मिलने गए थे, या अर्नब यूं ही कह रहे थे? क्या यह फैसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं आता है? पत्रकारों को सूचना के अधिकार के तहत जुटाई गई जानकारी पर रिपोर्ट करने के कारण कई बार इस तरह के संगीन मामले लगा दिए जाते हैं, जेल भेज दिया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह देश के जनमत को भटकाने के लिए कश्मीर और बालाकोट हमले की जानकारी मीडिया के एक एंकर के साथ साझा की जाती है, और जो इस वक्त में जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो जाता है, ऐसे वक्त में सरकार की वकालत करने लगता है, हमले के बाद अपने स्टूडियो में दौड़ने लगता है, हांफने लगता है और सवाल करने वालों को ललकारने लगता है? क्या कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अर्नब ही देश हैं और देश ही अर्नब है।